आपको मैं बता दूं लास्ट ईयर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था फिजिक्स का पेपर। सेक्शन डी सेक्शन सी में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस साल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है घाई नहीं करना है। ये कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं है, जितना आप लंबा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलने वाले। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। 5 से 6 चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, जिससे आप जो है 35 प्लस मार्क्स यानी कि 50% ऑफ द पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। फिजिक्स के पेपर के लिए बस अभी एक ही दिन का टाइम रह गया है। अभी भी आप स्टिल कंफ्यूज हो कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, फिजिक्स के पेपर में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो, ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो गेम चेंजिंग होने वाला है। आपको मैं बता दूं लास्ट ईयर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था फिजिक्स का पेपर। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन डी सेक्शन सी में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस साल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या स्टेप लेना चाहिए कि आपसे जो है कोई गलती ना हो, आपसे कोई मिस्टेक ना हो और कोई भी स्टूडेंट जो है फिजिक्स के पेपर में फेल ना हो। ये बात ध्यान से सुन लो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लोगे, मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन फिजिक्स में स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए फिजिक्स के लिए आपको इतना टाइम भी दिया रहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। और फिजिक्स का पेपर इसीलिए डिफिकल्ट भी बनाते हैं बोर्ड एग्जाम वाले। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, एक दिन में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ऐसे 5 से 6 चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, जिससे आप जो है 35 प्लस मार्क्स यानी कि 50% ऑफ द पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। 70 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से 35 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया और जो मैं 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा उन 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पे इस चैनल पे आपको बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने को मिलेंगे, सीईटी से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको एमएसटी सीईटी से रिलेटेड सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। और बहुत जल्दी हम लोग बूस्टर बैच 4.0 भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एमएसटी सीईटी की बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है वो। तो ये सारी चीजें आपको राइजिंग एजुकेशन ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। यहाँ पे देखो, आपको फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स को करना है, ये पूरा चैप्टर वाइज वेटेज है। आपका जो पेपर है विद ऑप्शन जो है वो 98 मार्क्स का आता है और विदाउट ऑप्शन जो है वो 70 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से करके जाने, जो कि इजी है और जल्दी से जल्दी प्रिपेयर भी हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग चैप्टर होने चाहिए, स्कोरिंग मार्क्स आप वहां पे निकाल सकते हो। तो सबसे पहला जो है चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑक्सीलेशन। ये चैप्टर करना है। ये चैप्टर करोगे तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो चैप्टर करना है आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। तो ये आप अगर करते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। देन ईएमआई में आपके जो है 7 मार्क्स, एसी सर्किट में आपके जो है 6 मार्क्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में आपके 6 मार्क्स। ऐसे जो है 35 प्लस मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो ये 5 चैप्टर करके। तो ये 5 चैप्टर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो, ऑक्सीलेशन से 5 मार्क्स आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6 मार्क्स, एसी सर्किट से 6 मार्क्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 7 मार्क्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर 6 मार्क्स। ये आपको 5 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है आपका पेपर है 2025 का पेपर है और ये 2024 का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा मैं जुलाई अटेम्प्ट का भी पेपर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बस आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है ये वाले नंबर पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दूंगा। ये नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको सारा स्टडी मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिजिक्स से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल, 4 बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्सो मैंने 1 और 2 मार्क्स के और 3 और 4 मार्क्स के अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। वो भी वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। वहां पे भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए और वो इस साल आने के चांसेस है, ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना है। अब यहाँ पे देखो, ये सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये अब इसमें से अब जो 5 चैप्टर हम लोग ने देखा है, देखो यहाँ पे जो है ये 2 कॉलेज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व कर लेना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको यहाँ पे देखो इन एलसीआर सर्किट में, अब ये एसी सर्किट का जो है ये क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो है अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 ये सॉल्व कर सकते हो, ओके। फिर उसके बाद जो है आप ऑक्सीलेशन का ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन आप लोग ने आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है,
ठीक है, यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, है ना। तो यहाँ से आराम से आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसी तरह यहाँ पे सेक्शन सी में भी ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे अभी ये चैप्टर में से आया है, ऑक्सीलेशन चैप्टर में से एसएचएम पूछा गया है। ओके, देन उसके बाद देखो ये अभी उसके नीचे जो और क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, इसमें से ही देखो जो पेपर में आए हैं वही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। 2024 के भी पेपर्स हैं यहाँ पे, 2024 के पेपर में भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि अभी सेक्शन बी के मैं आपको बता देता हूँ। चलो सेक्शन बी के हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिए गए। ये जो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ में आप देख लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक्शन बी में भी जो है आप सभी स्टूडेंट्स को सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन बी में देखो ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है सिंपल हार्मो, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे काफी सारे आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी में। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे इस पेपर में आपको सब कुछ जो 5 चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि आपने वही 5 चैप्टर करना है। अगर आप उसके अलावा और कोई हाई वेटेज चैप्टर अगर आपने प्रिपेयर किया, वो चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे कि ये एसी सर्किट का 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है ना। उसके अलावा और भी नीचे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये सेक्शन डी में भी देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेक्शन डी में भी अगर आप देखोगे लास्ट ईयर भी जो है 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 2 मार्क्स का कुछ आपका थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप 2025 का भी पेपर देख लो, 2024 का भी देख लो, सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का यहाँ पे आपको डायग्राम पूछा है और उसके नीचे जो है वही चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर पूछ लिया, देन उसके नीचे ही आपको जो है वो कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो यहाँ पे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ओके, ये सारे पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स ही बताए जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये सारी चीजें याद रखो, पेपर प्रेजेंटेशन पे भी आप ध्यान दो। पेपर अभी देखो 1 दिन के बाद ही आपका एग्जाम है, घाई नहीं करना है। ये कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं है, जितना आप लंबा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलने वाले। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, वहां पे आपको जो है पॉइंट वाइज आंसर बनाना है, गिवन अच्छे से लिखना है, गिवन डेटा को अच्छे से लिखना है। न्यूमेरिकल्स जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, गिवन लिखना, टू फाइंड लिखना, फॉर्मूला लिखना, देन सोल्यूशन लिखना, देन लास्ट में जो है देयरफॉर करके जो भी आंसर आया उसको बॉक्स में बनाओ, अच्छे फॉर्मेटिंग करो। पेपर प्रेजेंटेशन से आपके बहुत मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, ये चीज याद रखना। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। कल के पेपर के लिए आपको कैसे जो है टाइम मैनेज करना है, फिजिक्स के पेपर के लिए ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए बताई है कि सेक्शन 1 जिसमें एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले वो 30 मिनट में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। और सेक्शन 2 में, और आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है पहला सेक्शन अगर सब कुछ आपको अच्छे से आता है तो सेक्शन 3 से आप जो है स्टार्ट करो, क्योंकि सेक्शन 3 वन ऑफ द लेंथी सेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आप जो है सेक्शन 3 अगर पहले स्टार्ट करते हो तो 1 घंटे में आप जो है वो एनी 8 क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के लिए आने वाले हैं वो एनी 8 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। और उसके बाद जो है सेक्शन 4 में जो है आपको एनी 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 12 मार्क्स के लिए, वो भी यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे जो है आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को 30 मिनट्स देना है। ऐसे जो है 2 घंटे में आपका ये 2 घंटे में जो है सेक्शन 3 तक सॉल्व हो जाएगा एंड लास्ट के 20 मिनट आपके बचे रहेंगे, उसमें पेपर रीचेकिंग करना है। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये पीडीएफ आप राइजिंग एजुकेशन ऐप के स्टडी मटेरियल पे भी मिल जाएगा। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके आप नंबर पे सेंड कर दो, वहां पे भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।